हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथुन विश्वास एमवी एडुनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज इंटरनेशनल अर्थ डे पे हम सीखने वाले हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए हमें चाहिए ग्लोब, और ग्लोब ना भी हो तो हम एक्टिविटी की मदद से विद द हेल्प ऑफ पोटैटो, बॉल, marker, knife and some pieces of paper we can understand it at home also, or we can understand it without globe also. तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चलिए शुरू करते हैं। इस ग्लोब में अगर हम देखें तो हमें कुछ लाइंस दिखाई दे रही है। ये हमेशा हम किसी भी मैप या ग्लोब में आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसी कुछ लाइंस है। ये एक्चुअल लाइंस नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है, और यही है हमारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब इन लाइंस को ड्रॉ करने का क्या मतलब है, तो ये हेल्प करती है हमें अर्थ पर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने के लिए। अब ये हेल्प कैसे करती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने के लिए, ये हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इनमें से लैटिट्यूड कौन सी है और लॉन्गिट्यूड कौन सी है। जो लेंथ वाइज है, वर्टिकल लाइंस हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, दिखाई दे रही हैं आपको। और ये जो पैरेलल लाइंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को हिंदी में अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड को देशांश रेखाएं या देशांतर कहा जाता है। नाउ टू एक्सप्लेन दिस what longitude and latitudes are, we will go for an activity, and actually we should begin it from there when we are explaining about latitudes and longitude. तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इस एक्टिविटी के साथ शुरू करना है एक्सप्लेनेशन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, और इस एक्टिविटी का नाम है बिंदु का पता। तो बिंदु का पता एक्टिविटी के लिए हम सभी बच्चों को एक A4 साइज पेपर पर बोल सकते हैं कि वो कहीं पर भी दो डॉट्स बनाएं। एक रेड डॉट हमने यहाँ बनाया है, एक ब्लू डॉट हमने यहाँ बनाया है। अब अगर हम किसी भी बच्चे से पूछें, इफ वी विल आस्क टू एनी ऑफ द स्टूडेंट कि आपका डॉट एग्जैक्टली रेड वाला कहाँ है और ब्लू वाला कहाँ है, तो वो ये बता सकते हैं कि रेड डॉट ऊपर की तरफ है, ब्लू डॉट नीचे की तरफ है, बट दे कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दीज डॉट्स ऑन देयर पेपर। अब हम बच्चों को कहेंगे कि पेज को वो बिल्कुल बीच में से फोल्ड करें, और ये एक बार हमने इसको बीच में से फोल्ड किया है, और ओपन करके एक बार फिर से लेंथ वाइज या वर्टिकली एक बार उसे फोल्ड करें। तब हमारे पास पेपर पर 4 अलग बॉक्स हो गए हैं। अब हम उसको थोड़ा स्पेसिफाइड या सर्टेन लोकेशन उसकी हम बता सकते हैं कि पार्ट 1, 2, 3, 4। तो पार्ट 2 में रेड डॉट है, लोकेटेड है, और पार्ट 3 में ब्लू डॉट लोकेटेड है। इतना एक्सप्लेनेशन अब बच्चा कर सकता है। वो बता सकता है कि पार्ट 1 में है उसका डॉट, कि पार्ट 2 में है, कि पार्ट 3 में है, कि पार्ट 4 में है। मीन्स ये लाइंस हमें हेल्प कर रही है टू लोकेट द डॉट मोर स्पेसिफिकली। चलिए इसको कंपेयर करते हैं अब ग्लोब के साथ। ग्लोब पर भी ऐसी 2 इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर ये लाइन आप देख रहे हैं जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, इट इज़ द मेजर लैटिट्यूड। यहाँ हमने इसको मार्क भी किया है, यू कैन सी इट। और इसके बाद ऊपर लैटिट्यूड्स और भी हैं, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन विच इज़ ऑल्सो नोन एज इक्वेटर। ऐसे ही यू कैन सी दिस लाइन विच इज़ वर्टिकल वन, or the major longitude known as prime meridian. So these two lines, the equator as well as the prime meridian, are the major 2 lines as we have drawn or marked due to the fold made by us. So this is the vertical one and this is the horizontal one. So both of these lines are helping us to locate the bindu or the dot on the paper. Similarly, these 2 lines, not only these 2 lines,
all these lines all together will help us to locate something at their particular place or a specified place. But this is the beginning to understand it, why we need these lines on over the globe, or the imaginary lines on over the globe, to locate certain place or a particular place on the earth. Now we can tell them to draw the line properly. So this line is dividing the entire page into two halves. The upper half, as we have the two halves here on the globe also due to this equator, so we can consider this line as the equator. So we can write E here. So the equator, actually what it is doing, it is dividing the entire earth into two halves. Similarly, as this line here is dividing the entire paper into two halves. अब हम बच्चों को कहेंगे कि वो इस पेपर को और फोल्ड करें, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी. तो नो डाउट वी विल हैव मोर लाइंस एंड वी विल टेल देम टू ड्रॉ देम एज वी हैव ड्रॉन देम ऑलरेडी है. अब हम उनसे पूछेंगे कि क्या इन लाइंस की मदद से अब वो रेड डॉट और ब्लू डॉट के लोकेशन को, कि उनके पेपर पर ये रेड डॉट और ब्लू डॉट कहाँ पर है, और बेहतर तरीके से अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं बिना अपना पेपर उनको शो किए. तो स्टूडेंट्स बोलेंगे यस, वी कैन एक्सप्लेन देम वेयर दीज डॉट्स और पॉइंट्स आर लोकेटेड ऑन देयर पेपर विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस. बॉक्स नंबर बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले बॉक्स पर रेड डॉट है एंड 9th वाले बॉक्स पे ब्लू डॉट है, या और भी कोई नाम देकर. अब हम एक और प्रश्न उनसे पूछेंगे, क्या हम इन लाइंस के नंबर्स को बढ़ा दें, मतलब और ज़्यादा हम हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर लैटिट्यूड्स और ज़्यादा वर्टिकल लाइंस या लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करें, तब क्या हम रेड डॉट और ब्लू डॉट के एग्जैक्ट लोकेशन को और बेहतर तरीके से बता सकते हैं. No doubt students would say the more the number of lines will be drawn on this paper, more exact location or absolute location we can tell or express. So this was the aim of this activity. The students should understand the importance of these lines on the globe, the latitude as well as the longitude. अगली एक्टिविटी जो कि अगले वीडियो में होगी, जिसमें हम पोटैटो की मदद से समझेंगे कि एक्चुअल में ये लाइंस किन बेसिस पे हम ड्रॉ करते हैं ग्लोब के ऊपर. तो वीडियो के अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा. आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये हेल्पफुल रहेगा बच्चों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस को समझाने के लिए, इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए. हम मोबाइल फ़ोन में भी गूगल मैप का यूज़ करते हैं, तो गूगल मैप में भी हम किस तरीके से किसी पर्टिकुलर लोकेशन को ढूंढते हैं, उसके लिए भी यही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स हम हेल्प करती हैं. इसको और बेहतर तरीके से अगले वीडियो में अगली एक्टिविटी के साथ समझेंगे. थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.